स्त्रियों की ये 3 चीज़ें हर पुरुष को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 हरकतों के बारे में पता होना चाहिए। और श्रोताओं, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 हरकतों के बारे में ध्यान रखता है, उन्हें ये देखता है, तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। ते प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शक जो हैं इस प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज का ये जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। साथ ही बंधुओं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर जो है हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही दर्शक बंधुओं, इस जो है प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधु तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जो है इस प्रसंग का, इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर एक पुरुष को अपनी पत्नी की ऐसी कौन सी 3 चीज़ों के बारे में हमेशा देखना चाहिए। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राम नाम का सेठ रहा करता था। दर्शक को राजा राम सेठ के घर में जो है कोई भी धन की कमी नहीं थी। राजा राम जो सेठ था, उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। दोस्तों, राजा राम को कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए राजा राम सेठ अपनी पुत्री से बहुत ही प्रेम करता था और अपनी पुत्री को जो है अपने पुत्र के समान समझता था। तो मित्रों, इसी वजह से जो राजा राम सेठ था वह अपनी पुत्री को जो है कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं भेजता था और उसकी पुत्री हर समय उसी के पास रहती थी। जब भी कहीं जाता तो अपने जो है कंधों पर बिठाकर वह अपनी पुत्री को ले जाता। दर्शकों, इसी तरीके से राजा राम ने अपनी पुत्री से बहुत ही लाड़ प्यार किया, बहुत ही उसको जो है प्रेम से रखा। परंतु दोस्तों, कहा जाता है कि संतान के लिए माता पिता का ज़्यादा प्रेम, लाड़ प्यार हमेशा घातक ही रहता है। मित्रों, इसी तरीके से चलते चलते राजा राम सेठ की जो पुत्री थी वह बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है। अब पुत्री के जवान होते ही राजा राम सेठ के मन में एक चिंता उठने लगती है। राजा राम सेठ सोचने लगता है कि अब मेरी पुत्री सियानी हो गई है, अब ये बड़ी हो गई है और बेटी तो सदा ही पराई होती है। अब उसको ये चिंता सताने लगती है कि अब मुझको जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। अब परंतु दोस्तों, राजा राम सेठ इस बात को लेकर भी चिंतित था कि इस पूरे राज्य में और आसपास के कई राज्यों में मुझसे बड़ा धनवान कोई भी नहीं है। इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ और मैं अपने जमाई, अपने समधी, अपने जैसा अमीर ही ढूंढूंगा, मगर ऐसा मुझे मिलेगा कहाँ। दर्शकों, इसी तरीके से राजा राम जो है अपनी पुत्री के विवाह के लिए रिश्ते ढूंढते ही रहता है। दर्शकों, उधर राजा राम की जो पुत्री थी वो रोजाना अपने पिता के बागों में घूमने के लिए जाया करती थी। दर्शकों, एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी तो रास्ते में जो है राजा राम सेठ की जो पुत्री थी उसको एक लोहार का लड़का देख लेता है। अब दर्शकों, लोहार का लड़का जो था वह राजा राम की जो पुत्री की सुंदरता है उसको देखकर उस पर मोहित हो जाता है, उस पर मर बैठता है और लोहार का लड़का सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केवल विवाह करूँगा तो इसी से करूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। श्रोताओं, उसके बाद ने राजा राम सेठ की जो पुत्री थी वो अपने पिता के बागों में घूमकर वापस अपने घर चली जाती है। दर्शकों, उधर जब राजा राम सेठ अपनी पुत्री का विवाह तय कर देता है, पक्का कर देता है, तो उधर दोस्तों जो लोहार का जो लड़का था वो सोचता है कि कल मैं वही बाग में जाऊंगा और मैं कल वही जो सेठ की लड़की थी उससे मुलाकात करूंगा
और कल मैं जो है उसे सच बोल दूंगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। श्रोताओं, इस तरीके से दूसरे दिन जैसे ही राजा राम सेठ की पुत्री बागों में घूमने के लिए जाती है तो उन्हें देखकर पीछे पीछे वहाँ लोहार का लड़का भी चल देता है। दर्शकों, जैसे ही लोहार का लड़का बागों में जाकर देखता है कि राजा राम सेठ की पुत्री अपने पिता के बागों में घूम रही होती है, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध ले रही होती है। दर्शकों, उसी समय राजा राम की जो पुत्री थी उसके पास जो है लोहार का जो लड़का था वह जाता है और कहता है कि हे प्रिय, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी इस सुंदरता को देखकर, तुम्हारी इस चंचल काया को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और तुमसे प्रेम भी करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना और भी नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हारे ही साथ अपने जीवन की तीनों अवस्था बिताने चाहता हूँ। मित्रों, इसी तरीके से ये बात सुनकर राजा राम सेठ की पुत्री भड़क जाती है। राजा राम सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़के से कहती है, क्या तुम मूर्ख हो? मैं एक सेठ की लड़की हूँ, हमारे पास बहुत धन है, धन धान की कोई भी कमी नहीं है, और तुमने ये कैसे सोचा कि आखिर मैं तुमसे विवाह करूँगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। दर्शकों, उसके बाद में लोहार के लड़के ने ये सोचा कि बहुत दुखी हो जाता है। लोहार का लड़का राजा राम की सेठ की पुत्री के पास खड़ा होकर एक चाकू निकालता है और अपने पेट पर मारने के लिए लगाता है। तो श्रोता है, उसी समय राजा राम सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़के से कहती है कि पागल, अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ क्यों मर रहे हो? दोस्तों, ऐसा सुनकर वो लोहार का लड़का और भी भड़क जाता है और फिर से अपने पेट में मारने के लिए वार करता है। तो उस बीच राजा राम सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि ये तो शायद सच में ही मुझसे प्रेम करता है। तो दर्शकों, राजा राम की जो सेठ की पुत्री थी उस लोहार के लड़के के हाथ को रोक लेती है और कहती है, ठीक है, खैर मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अपने पिता का हर बात का कहना मानती हूँ और मेरे पिता ने मेरा रिश्ता पहले से ही तय करके रखा है और मेरे पिता ने जहाँ रिश्ता तय किया है और वहीं मैं विवाह करूँगी। परंतु मैं तुमसे वादा करती हूँ कि विवाह होने के बाद भी मैं एक रात तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। दोस्तों, ये सुनकर लोहार का लड़का खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से तो लोहार का लड़का यही सोचने लगता है कि आखिर कब सेठ के लड़के की शादी होगी। दोस्तों, उसके बाद में देखते ही देखते एक दिन राजा राम सेठ की पुत्री का विवाह हो जाता है। वह अपने ससुराल चली जाती है और उधर वह लोहार का लड़का सोचने लगता है कि विवाह के हुए कई दिन हो चुके हैं मगर आज तक सेठ की लड़की मेरे पास नहीं आई। दोस्तों, उधर उस लोहार के लड़के को सेठ के लड़के का ससुराल का अता पता बिल्कुल भी नहीं था और फिर कई दिनों तक वो घूमते रहता है, उसे ढूंढते रहता है। अब उसे उस गांव का पता चलता है जिस गांव में सेठ की लड़की रहती थी। तो मित्रों, वह लोहार का लड़का उस गांव में एक जो है मछुआरे का भेष बनाकर चला जाता है। उसके बाद में वहाँ जाकर जो है वह नदी के किनारे रहने लग जाता है। अब मित्रों, उस नदी के किनारे पर उस गांव के सभी औरतें पानी लेने के लिए आया करती थीं और नहाने के लिए भी आया करती थीं। तो मित्रों, मछुआरे के बेस में वह लोहार का लड़का वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहता है। एक दिन जब राजा राम सेठ की पुत्री पानी भरने के लिए उस नदी के किनारे आती है तो वह लोहार का लड़का उसके पास चले जाता है और उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम अपना वादा भूल रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुमने मुझसे एक वादा किया था? दोस्तों, उसके बाद में उसे देखकर राजा राम की जो पुत्री थी उसको अपना वादा याद आ जाता है और अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है, ऐसा करो, मेरे घर के पीछे जो पीपल का वृक्ष है आज रात उसके पीछे आ जाना, वहीं हम मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद में राजा राम सेठ की जो पुत्री थी
वह अपने जो है ससुराल चली जाती है पानी लेकर। उसके बाद में जैसे ही रात्रि का समय होता है, वह अपने घर वालों को भोजन कराती है, स्वयं भी भोजन करती है, पति का बिस्तर भी लगाती है और वो जो है एक कक्ष में दीवार पर सर लगाकर रोने लगती है। अब उसका जो पति है उससे पूछता है कि प्रिय, आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो दोस्तों फिर राजा राम सेठ की जो पुत्री थी उसे सारी बात बता देती है कि मैंने विवाह से पहले एक पुरुष को इस तरीके का एक वादा किया था, परंतु मैं अब जो है अपने वादे को किस तरीके से पूरा करूं, इस बात को लेकर मैं बहुत विवश हूँ, बहुत परेशान हूँ। मित्रों उसके बाद में अब जो उसका जो पति था उससे कहता है कि ठीक है, तुमने कोई भी गलत नहीं किया, तुमने केवल एक रात काटने के लिए ही कहा है और कुछ करने के लिए नहीं कहा। दोस्तों फिर वो जो दोनों पति पत्नी थे पीपल के वृक्ष के नीचे जाने लगते हैं। राजा राम सेठ की जो पुत्री थी उसका पति जो है थोड़ी ही दूर जो है झाड़ियों में छुप जाता है और उसकी पत्नी उसके प्रेमी के पास चली जाती है। मित्रों सारी रात वो जो है अपने प्रेमी के पास बैठ कर ही काट लेती है और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म भी निभाती है। कोई भी ऊंच नीच कार्य वो नहीं करती है और जैसे ही सुबह का समय होता है तो वापस अपने पति के साथ वह घर चली जाती है। तो मित्रों इस तरीके से वह जो है अपने पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है होता है उसको भी बचा लेती है, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती है और जो है एक मनुष्य की जान जाने से भी बचा लेती है। श्रोताओं इस तरीके से मनुष्य को, हर पुरुष को, हर पति को अपनी पत्नी के इन 3 चीज़ों के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी पत्नी की हर मजबूरी के बारे में, हर दुख के बारे में, हर सुख के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं एक स्त्री, एक पत्नी अपने माता, अपने पिता, अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़कर आपके पास, आपके विश्वास पर आती है तो उसे आपके जो है दुख सुख और उसके जो है हर चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों दूसरा है कि जो पत्नी है वो जो है कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इन सब बातों का जो है अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों जो स्त्रियां होती हैं ये बड़े ही चंचल होती हैं, जो इनके दिमाग में, इनके मन में होता है वही इनके मुख पर होता है। ये हर किसी की बातों में जल्दी ही फिसल जाती हैं। इसलिए अपनी पत्नी का हर समय जो है ध्यान रखिए कि ये कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही हैं, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों की भूख एक जो है बसे बिसाए घर को जो है उजाड़ सकती हैं। दोस्तों तीसरा है, हर पुरुष को अपनी पत्नी के द्वारा किए गए खर्चों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं कहा जाता है कि जो कमाता है उसे हर बातों का पता होता है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रियां खर्च बहुत ही ज़्यादा करती हैं। अनावश्यक धन खर्च करने में इन्हें बिल्कुल भी भार नहीं लगता है। इसलिए श्रोताओं हर समय अपनी पत्नी के खर्चों के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो श्रोताओं बंधुओं, अगर इन 3 चीज़ों के बारे में आप देखते हैं, समझते हैं, तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। तो श्रोताओं बंधुओं, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।